हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं हम आज, और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या होने वाली है या क्या होती है। लेट नाइट वो आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं वो हम इस रीडिंग में देखने वाली है। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है जो पेड होती है, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर स्लॉट अवेलेबल होगा तो आपको बुकिंग मिलेगी, तो प्लीज़ पहले मुझे व्हाट्सएप करिए और स्लॉट है या नहीं वो चेक करिए, ठीक है? तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। प्लीज अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे वो थक चुके हैं लिटरली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? और अब वो नहीं भागना चाहते। दे वॉन्ट टू स्टॉप वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे वो थक चुके हैं खुद की फीलिंग से भाग के, आपको डिनाई करके, आपके प्यार को डिनाई करके, ठीक है? कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, या फैमिली हो सकती है, या करियर हो सकता है, या कुछ लोग हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जो उनको लग रहा है कि जिसके वजह से आप दोनों कंप्लीटली एक नहीं हो पा रहे हो। ओके, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। जब भी रात होती है ये पर्सन बहुत इंटेंस थॉट्स होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? मे बी फैमिली, स्पेशली फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, हो सकता है इनकी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी फैमिली की वो इनके ऊपर है। ओके, सो वो उनके प्लेट में बहुत कुछ है। दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनको बहुत कुछ करना है, ठीक है? हो सकता है उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे है, उनके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप दोनों को ना एक नहीं होने दे रही है, ठीक है? या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है फॉर दैट। वो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि ये पर्सन ना आपके साथ रहने से ज़्यादा आपसे दूर दूर ही रह रहे हैं। हर बार ये आपसे स्पेस ले लेते हैं, अपने आप को आपसे डिटैच कर लेते हैं, और रीज़न क्या देते हैं कि मुझे सोचना है, मुझे स्पेस चाहिए, या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये चीज़, सारी चीज़ें अब तक उनको नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अब उनको भी समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। उसमें आपकी गलती क्या है? अगर उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी है तो आपकी गलती क्या है? आपको क्यों वो दूर कर देते हैं, आपसे बात करनी क्यों बंद कर देते हैं? कोई तुक नहीं बनता ना, कोई तुक नहीं लगता इस चीज़ का। हमेशा ही आपको बोलते हैं मुझे वक्त चाहिए, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, गिव मी टाइम टू थिंक। ये क्यों? वह ये कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आता है कि प्रॉब्लम्स तुम्हारी है, तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो उस चीज में? अब वो समझ पा रहे हैं आपको कि आपको कितना बुरा लगता है जब वो आपसे बात करते नहीं है, जब वो आपको अपने से दूर कर देते हैं, जब वो आपको समझ नहीं पाते, आपको क्या लगता होगा, आपको कितना बुरा फील होता होगा। अब आपको समझ पा रही है ये क्लियरली, ठीक है? आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, जो जो भी आपका रिएक्शन होता है वो क्या होता है, क्यों होता है। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ओके, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको पता है उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है। आज रात हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग ले, क्योंकि वो मांगना चाहते हैं, वो दिल से आ रही है बात उनके। वो आपकी माफ़ी चाहते हैं, वो चाहते हैं आप अपने दिल में कोई गिले शिकवे ना रखे उन्हें लेकर। रिग्रेट, इतना इतना पछतावा हो रहा है ना इस पर्सन को, इतना पछतावा हो रहा है
जिसकी हद नहीं है, बेहद पछतावा हो रहा है इस पर्सन को। ओके, उनको लिटरली ऐसा लग रहा है काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने तुम्हें ऐसा ना कहा होता, या काश मैंने तुमसे बात करनी नहीं बंद करी होती, काश मैंने तुम्हारे ऊपर किसी और को नहीं चुना होता। हर चीज को कोस रहे हैं, हर चीज को कोस रहे हैं, अपने हर डिसीजन को कोस रहे हैं। इस पर्सन को ना हमेशा आपको क्या फील होगा इससे ज्यादा लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या लगेगा, लोगों की क्या राय होगी, मतलब हमेशा आपको नीचे रखा है, लोगों को हमेशा ऊपर रखा है इन्होंने। मतलब डरते रहे हमेशा सोसाइटी से, लोगों से, फैमिली से, मतलब हर बार इनके पास रीजन होता है चीजों को ठीक ना करने के पीछे, बात ना करने के पीछे, आपको इग्नोर करने के पीछे, हर चीज के पीछे इनके पास कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ये बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं पता है, जब भी आप दोनों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, या उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, वो तुरंत आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं। फिर ना तो कॉल करेंगे, फिर ना रिप्लाई करेंगे, ना मैसेज करेंगे, ना मिलने की बात करेंगे, ठीक है, ना सीधे मुंह बात ही नहीं करते। मतलब ये उनका तरीका है अपने आप को बचाने का, डिटैचमेंट कर लेते हैं, ये डिटैच कर लेते हैं खुद को आपसे। बट आपका क्या, आप तो इन पे डिपेंडेंट हो ना इमोशनली, आपको तो बुरा लगता है, आपको हर्ट होता है। इस बारे में ये पर्सन कभी नहीं सोचते। ओके, भगोड़ा इंसान है, एक नंबर का भगोड़ा इंसान ही है, हमेशा प्रॉब्लम से भागता है, हमेशा रिश्ते से भागते आया है, आपसे भागते आया है। कभी भी इस इंसान ने फेस नहीं किया, कभी भी नहीं फेस किया इस पर्सन ने। ओके, बट अब ये सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर, अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये देखो, ये बात आप रोज सुनते हो मेरे मुंह से, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, जो मुझे एनर्जी पिक होती है मैं वही बता रही हूँ आपको, कुछ बना के स्टोरी बना के नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर और क्लैरिटी चाहिए आपको, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं यही नहीं बोल रही कि आप मुझसे ही लो पर्सनल रीडिंग, आप किसी से भी ले सकते हो जिनसे कनेक्ट हो पाते हो आप, लेकिन जितने जल्दी क्लैरिटी ले लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपके फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में आपको चाहते हैं, दे वॉन्ट यू विद देम इन देयर लाइफ, ठीक है। अब तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर, कंफ्यूज थे, या आपके और किसी और के बीच में कंफ्यूज थे, या फैमिली की वजह से कंफ्यूज थे। बट अब वो देखिए, उनको बेसिकली ये चीज समझ आ रही है कि वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, आपका दिल टूट रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको रोज रोज उस दर्द से गुजरना पड़ रहा है उनकी वजह से, ठीक है। क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो अपने आप को होल्ड बैक करके रख रहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उस वजह से आपको हर्ट हो रहा है, और ये चीज उनको समझ रही है अभी, ठीक है। अभी कुछ भी अपने मन में नहीं रखना चाहते, कोई भी बात अपने मन में नहीं रखेंगे, ये सीधा आपको बताएंगे, चाहे अच्छी बात हो, बुरी बात हो, दे विल टेल यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपको पता होना चाहिए। ओके, इस पर्सन की हीलिंग शुरू है, दे गोइंग थ्रू हीलिंग, ठीक है। ये अब थोड़ा सा सही ट्रैक पे आ रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। जब हीलिंग होती है तो ऐसा ही होता है, आपके पर्सन अब खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है उन्होंने। उनको सबसे बड़ी बात ये समझ आ रही है कि ईगो, उनके ईगो ने ही बात बिगाड़ के रख दी, उनके ईगो ने चीजों को खराब कर दिया, उनके ईगो की वजह से आज आप दोनों अलग हो, ये उन्हें समझ रहा है बेसिकली, एंड दैट इज समथिंग जो उन्हें समझना बहुत जरूरी था। इंसान का ईगो है ना, वो रिश्ते को तबाह कर देता है, खराब कर देता है पूरी तरह से। अब उन्हें एहसास हो रहा है आपके दूरी का, अब उन्हें बुरा लग रहा है, अब उन्हें वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। अब तक उन्हें कुछ नहीं लग रहा था, अब तक वो जी रहे थे, मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बट अब वो रियलिटी कहीं ना कहीं स्टक हुई है इस पर्सन को, ठीक है। अब वो आपको चेज करेंगे, पहले वो बोलते थे ना कि मैंने तुम्हारे पीछे आने वाला, या मैंने तुम्हें चेज करने वाला, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब वो उनको फर्क भी पड़ेगा, वो आपको चेज भी करेंगे, वो आपको मनाएंगे भी, वो आपकी माफी भी मांगेंगे, क्योंकि उनके अंदर तड़प बढ़ रही है आपके लिए। लिटरली प्यार की भीख मांग सकते हैं आपसे, लिटरली कह रही हूँ मैं, प्यार की भीख मांगेंगे ये आपसे, तड़प तड़प कर ये पर्सन आपके सामने कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये आपको चेज भी करेंगे, ये आपको लिटरली चेज करेंगे। लेट मी टेल यू दिस, आपको ये सुनने में झूठ लग रहा होगा, लेकिन दे विल चेज यू इन कमिंग टाइम, ओके। आपको भले ही तब यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कैसे कैसे हो सकता है,
ये इंसान मुझे कैसे चेज कर सकता है, लेकिन होगा, क्योंकि अब उनके अंदर वो कंफ्यूजन नहीं रहा आपको लेकर, क्लैरिटी काफी आ गई है, क्योंकि हीलिंग होती है तो क्लैरिटी आती है। ओके, पहले ये खुद नहीं जानते थे कि इनकी जगह का क्या है आपके लाइफ में, ये कहाँ स्टैंड करते हैं आपके लाइफ में, आपके दिल में इनकी क्या जगह है, आपकी जिंदगी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब उनको खुद समझ आ रहा है आप कितना प्यार करते थे, आपकी क्या फीलिंग्स थी, सब इनको क्लियर हो रहा है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज तो मैं देख रही हूँ, लेकिन आपको यकीन है कि ये पर्सन वापस आएंगे, आपको पूरा यकीन है कि ये इंसान मेरे पास वापस आएगा, हम एक होंगे, हमारा रियूनियन होकर रहेगा, इस बात का कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर देख रही हूँ। क्योंकि इसके पहले भी आई थिंक ऐसा हुआ है जहाँ पे ये इंसान आपसे दूर तो हो जाते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं, फिर आप लोगों का रियूनियन हो जाता है, और पता मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ था पास्ट में। ओके, और आपके अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस है, बस इस पर्सन के अंदर नहीं था वो कॉन्फिडेंस जो आ चुका है। आज रात ये पर्सन इसी बारे में सोचेंगे कि कैसे आपका होना है, कैसे आपके लाइफ में वापस आना है। ओके, क्योंकि उनको आपका होना है, अब आपके लाइफ में वापस आना है, रीयूनाइट करना है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, वो क्या बोले आपको, क्या एक्शन ले, कब ले, कौन सा सही समय होगा। वो स्ट्रेस इतना बिल्डअप हो रहा है उनके अंदर, इतने स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन कि वो उस स्ट्रेस को संभाल नहीं पा रहे, लिटरली नहीं संभाल पा रहे ये पर्सन उस स्ट्रेस को, लिटरली ड्रेन हो रहे हैं, उनकी एनर्जी खत्म होते जा रही है सोच सोच कर। उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको तो ये चीज पता ही था कि ये पर्सन तो मेरे पास वापस आने वाला है, आप श्योर हो उस बात को लेकर, श्योर थे हमेशा से, ये पर्सन नहीं थे, लेकिन अब उनको भी ये चीज लग रही है कि अभी उन्हें आपसे बहुत सारी चीजें कहनी है, बहुत सारी क्लैरिटी आपसे लेनी है, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, लड़ना है, झगड़ना है, रूठना है, मनाना है। तो उनको नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हुआ है, ठीक है, वो मतलब उस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है, रिश्ता खत्म हुआ है ये चीज वो मानने को तैयार नहीं है। ओके, कभी कभी होता है ना कि हम जब उनकी जिंदगी में होते हैं ना, उनको नहीं समझ आती हमारी वैल्यू, जैसे ही हम उनसे अब दूर हो जाते हैं उन्हें हमारी वैल्यू समझ आ जाती है। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है, जैसे ही वो आपसे दूर हुए उनको आपकी वैल्यू समझ आई, उनको खुद की गलतियां दिखी कि कहाँ वो गलत थे। इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना, दूरियां जरूरी होती है ताकि सामने वाले को समझे कि वो कहाँ गलत जा रहा है, वो क्या गलत कर रहा है, उसका बिहेवियर किस तरह से गलत है। ठीक है, यस, मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक नया चैप्टर खुलता हुआ दिख रहा है, फ्रेश स्टार्ट होती हुई दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग। ओके, उनके उनकी लाइफ बिल्कुल उनके मर्जी के हिसाब से नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं, वो खुश नहीं अपनी जिंदगी में, स्पेशली आपसे दूर, आपसे बात किए बिना दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। मे बी इस पर्सन ने ट्राई किया कि वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे, आपको भूल जाए, आपको पीछे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं खुश रह पा रहे आपके बिना। ओके, खुशी जैसे कोसों दूर है उनसे, बार बार रह रहकर उनको आपकी याद आती है, स्पेशली नाइट टाइम एक ऐसा वक्त होता है, स्पेशली एक लेट नाइट एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं सोचते, नेचुरली वो सोचने लग जाते हैं, नेचुरली आपको मिस करने लग जाते हैं। ओके, आप दोनों किस तरह से कितने क्लोज थे, आप दोनों का बॉन्ड कितना ब्यूटीफुल था, कितना प्यारा था, कितना प्योर था, वो सब वो याद और हर चीज़ में वो खोने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो आपको याद करते हैं, जैसे उन्हें आपकी याद आती है, उन्हें ये भी याद आता है जैसे किस तरह से उन्होंने इस रिश्ते को खराब कर दिया अपने ईगो के वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, या कोई किसी ना किसी रीजन देकर आपको, कोई ना कोई रीजन देकर आपको हर्ट किया। अब उनको एहसास हो रहा है कि काश मैं तुम्हें समझा होता, काश हम दोनों ने एक दूसरे को समझा होता। इतनी तड़प दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर, ये लिटरली आपसे माफी मांगने वाले हैं, जब ये नेक्स्ट आपसे बात करेंगे, आज रात भी अगर आप दोनों की बात होती है, ये आपसे माफी मांगेंगे, काश मैंने तुम्हें समझा होता, अब मुझे समझ आ रहा है तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या चाह रहे थे। ओके, मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा, मैंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं की, लिटरली ये सब बोलेंगे वो आपको। ओके, मैं लव लेटर के ऊपर जल्दी रीडिंग लाने वाली हूँ, काफी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लाऊंगी बहुत जल्दी, कल परसों में ही आ जाएगी लव लेटर रीडिंग। ओके,
ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको इतना पैशन फील हो रहा है ना, स्पेशली नाइट टाइम एक ऐसा वक्त होता है, इतना पैशनेट फील करते, इतना फैंटेसाइज करते हैं आपको, आपके बारे में, कि अपने आप को रोक ही नहीं पाते। उनका मन करता है बस अभी आपसे बात कर ले, अभी आपके पास चले आए, अभी सब कुछ सही कर ले आपके साथ। ओके, इस पर्सन को सबसे बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया जब उनको आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी ही इन्होंने आपको इग्नोर किया। इस बात का उन्हें सबसे बुरा लग रहा है। ओके, झूठ बोला, डिसऑनेस्ट रहे, फालतू के रीजंस दिए आपको, दूर रहे आपसे। आपने इस पर्सन को ऐसा बोला भी होगा एक टाइम पे कि तुम्हें मिल गई हूं ना मैं, या तुम्हें मैं मिल गया ना आसानी से, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, लेकिन एक दिन तुम मेरे लिए रोओगे, एक दिन पछताओगे तुम सोच कर के मैंने क्या खो दिया। लिटरली आपके हर एक शब्द इस पर्सन के कानों में गूंज रहे हैं कि उसने कहा था मैं पछताऊंगा, मैं रोऊंगा उसके बिना, उसको खोकर। तब मैं हंस रहा था उसके ऊपर, मैं मजाक में ले रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है नहीं, वो सच कह रहा था। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब समझ रहे हैं। एक है, लेकिन आपने होप नहीं खोई है बिल्कुल भी, आप होपफुल हो बहुत ज्यादा। हाँ, कुछ बुराइयां आपको पता है इस पर्सन के अंदर है, लेकिन आपको पता है कि ये सुधर जाएंगे, उनके अंदर वो बदलाव आ जाएंगे जो आप चाहते हो। ओके, आप दोनों पता है एक दूसरे की लाइफ में किस लिए आए हो? एक दूसरे की लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने के लिए आए हो। आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, कैसे इंडिपेंडेंट होना है, कैसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, मेंटली इमोशनली, यू नो, खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, स्ट्रांग कैसे बनना है प्यार में। और वो आपसे सीखे है कि कैसे रिश्ते को निभाना है, सच्चा प्यार क्या होता है। तो बहुत कुछ आप दोनों सिखाने के लिए आए हो एक दूसरे की लाइफ में। आप दोनों का पर्पस है, कुछ पर्पस है एक दूसरे की जिंदगी में, किसी वजह से आए हो आप। इस पर्सन को आज रात आप दोनों की बात भी हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वो कोई चीज मिस कर रहे हैं वो है आपसे कॉल पे बात करना। मे बी आप दोनों की रात पे बात होती थी कॉल पे, और वो अब आज रात आपसे बात करने वाले हैं। कॉल रात भर आप दोनों की कॉल पे बात होने वाली है, आज रात भर। एक मिनट भी फोन नहीं कटेगा, एक मिनट भी आप दोनों सोओगे नहीं, रात भर आप दोनों के बीच में बातें होने वाली है, होल नाइट। ओके, प्यारी प्यारी बातें होंगी, क्योंकि ये पर्सन को जितना दूर रहे ना अब आपसे, उतना ही अब आपके करीब आना चाहते हैं, उतना ही वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत वक्त बिता दिया, बहुत समय बिता दिया आपसे दूर। अब वो नहीं वेस्ट करना चाहते टाइम, अब वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय वो आपके साथ बिताए, ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। वो आपको जता देना चाहते हैं कि आपकी जगह उनकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, यू आर वेरी स्पेशल टू देम। वो आपको जता देना चाहते हैं, वो आपको अपने बिहेवियर से ये चीज बता देना चाहते हैं कि तुमसा कोई नहीं है, नो वन कैन टेक एवर टेक योर प्लेस इन माई लाइफ। सो कैसे लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और या अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है गाइज, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। बुकिंग्स हमेशा शुरू होती है, सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत लोग मैसेज तो करते हैं लेकिन पेशेंस ही नहीं रखते। क्योंकि गाइज देखो, अगर एक मैसेज आता, दो मैसेज आता, तीन मैसेज आता, हैंडल कर लेती मैं, मेरी टीम। लेकिन बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत लोगों को रिप्लाई देना पड़ता है। तो जब आपका नंबर आएगा, जब हम लोग नीचे से, मतलब जिनका फर्स्ट मैसेज आया उनसे लोग आते जाते 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 ऊपर जाते हैं, तो सबको रिप्लाई देने में, सबको एक्सप्लेन करने में चीज़ें वक्त लगता है। थोड़ा पेशेंस रखा करो, चाहे पर्सनल रीडिंग लेनी हो आपको, या हीलिंग रिचुअल करा रहे हो आप मुझसे, या फिर आप क्रिस्टल की ब्रेसलेट्स ले रहे हो, या फिर आप स्पेल जार बनवाना चाहते हो, स्पेल ऑयल लेना चाहते हो, हर चीज़ के लिए ना पेशेंस रखो। कुछ लोग आज बुक करते हैं और कल से पूछना शुरू कर देते हैं कि अभी तक पार्सल क्यों नहीं आया। आप मुझे बताइए, आप अमेजोन पे कोई चीज़ मंगाते हो या ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगाते हो, क्या दूसरे दिन वो आ जाती है? हाँ, कभी कभी आप प्राइम मेंबर अगर हो तो आ भी जाती है, लेकिन ये क्रिस्टल है, ये मुझे एक्टिवेट करना है, राइट? आपके लिए वो खास बनवाना है, फिर आपको भेजना है, टाइम तो लगेगा ना, एटलीस्ट एक वीक तो आपको वेट करना ही चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो। मेरे टीम मेंबर को भी बहुत दिक्कत आती है, आप इतना बार बार बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो लाइफ में ना। आप जितना इम्पेशेंट रहोगे ना, आप हर चीज़ खोते रहोगे, और जितना पेशेंस रखोगे ना, हर चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होगी।
तो थोड़ा धैर्य रखा करो, हम भी इंसान है, मशीन नहीं है कि आज यहाँ से डाल दिया। कोई मेरे पास डोरेमोन का मैजिक डोर नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ डाल दूँ और वो वहाँ से एनीवेयर डोर और वो आपके पास अभी के अभी आ जाए। ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, मेरे को भी अच्छा होता, आपको भी अच्छा होता। मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देती, उस एनीवेयर डोर में डाल देती और आपके पास आ जाता। तो समझा करो, डिलीवरी पर्सन के ऊपर होता है, डिलीवरी कंपनी के ऊपर होता है, लेकिन आपको आपकी ऑर्डर की हुई चीज़ मिलेगी, मतलब मिलेगी, विश्वास रखना है आपको पूरा। ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना है, रिचुअल बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फेक पेजेस बन रहे हैं गाइज मेरे नाम से, तो सेफ रहिए। मेरा जो ओरिजिनल पेज है उसकी या तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी या फिर लिंक आपको हमेशा मिलते ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। ये है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ब्रेसलेट। ये आपको हेल्प करेंगे आपके लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपके पार्टनर का पैशन कहीं ना कहीं लूज हो गया, इंटरेस्ट लूज हो गया है, वो केमिस्ट्री नहीं रही, वो प्यार नहीं रहा, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, तो ये क्रिस्टल आपको उसमें मदद करेगा, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे वैसे ही प्यार करना शुरू कर देंगे जैसे पहले करते थे। सो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, आप पे अटेंशन दे, आप पे ध्यान दे, आपको आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करे, कि आपके बीच में इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी हो, और या फिर आप ओवरऑल ही आपके जनरल रिश्ते भी ठीक करना चाहते हो, आपके फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, मतलब आप चाहते हो कि ओवरऑल आपके रिश्ते सबसे बेहतर बने, तो ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको उस मामले में बहुत मदद करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिश्तों के मामले में अनलकी, आप अनलकी नहीं हो। आप इस क्रिस्टल से आपके लक को और बेहतर बना सकते हो और आपके रिश्ते और सुधार सकते हो। तो व्हाट्सएप करो दिए गए नंबर पे। आई एम वेरी श्योर आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि पता नहीं यार, सारे काम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, बार बार हेल्थ खराब रह रही है, काम बनते बनते रह जाते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ बहुत ही स्टक फील हो रहा है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नज़र लग जाती है। आजकल लोगों को ना नज़र लग जाती है। तो अगर आप भी ऐसा, आपको ज़रा भी फील हो रहा है ना कि मेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या सब कुछ खराब हो रहा है, आपको डेफिनेटली ये क्रिस्टल पहनना चाहिए। ये है ब्लैक टॉर्मेलाइन, जो कि आपको हील भी करेगा, आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, और जो नज़र लगी है आप पे उसको भी कम करेगा धीरे धीरे। और आप जैसे ही पहनोगे आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा इसका। आप इसको रोज क्वार्ट्ज के साथ पहन सकते हो रिश्ते की नज़र उतारने के लिए, आप इसको सिट्रीन के साथ पहन सकते हो आपके करियर की नज़र उतारने के लिए, आप इसको ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहनोगे तो आपके लक पे जिसकी नज़र लग गई है वो उतर जाएगी, एमेथिस्ट के साथ पहनोगे तो हेल्थ पे किसी की नज़र लग गई है वो उतर जाएगी, और इसको क्लियर क्वार्ट्ज के साथ पहनोगे तो वो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है आपको पूरी तरह से हील प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो मैंने जैसे बोला हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए ब्लैक टॉर्मेलाइन, चाहे आपको लग रहा हो नज़र लगी है नहीं लगी है, आप इसको मंगा सकते हो। आपको स्क्रीन पे अभी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, मेरी टीम को मैसेज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप भेज सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे और मैं खुद इसको आपके पर्पस के लिए एक्टिवेट करूंगी और जनरली भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो डेफिनेटली हर एक को जो ये वीडियो देख रहा है उसको ब्लैक टॉर्मेलाइन लेना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पाइराइट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ये है पाइराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट। अगर आप इसको यूज़ करते हो आप देखोगे कि अगर आपका पैसा कहीं पर स्टक है वो जल्दी आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेडली भी आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, अनएक्सपेक्टेडली पैसा अट्रैक्ट होना आपकी तरफ शुरू हो जाएगा। इसको एक मनी मैग्नेट कहा जाता है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये डेफिनेटली मनी को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देता है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे लाइफ में पैसा ही नहीं आ पा रहा है, बहुत स्टक हो जा रहा है, तो पाइराइट ज़रूर पहनिए। लेना है तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप करिए और मेरी टीम से आप इसको स्क्रीनशॉट भेज के बुक कर सकते हो। हेलो गाइस, तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे लोग जो है आपकी लाइफ में आपको पसंद करें, प्यार करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अफेक्शन फील करें, इवन आपके जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्मूथली चले और आपका रिलेशनशिप ट्रैक पे आ जाए। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और
प्यार फील करें, तो रोज़ क्वार्ट्ज की रिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है। देखिए किस तरह की रिंग है, और आप इसको यूज़ करके खुद इसका मैजिक देखिए कि आपकी लाइफ, आपकी जो मैरिज लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो ओवरऑल ये रिश्ते हैं सारे आपकी ज़िंदगी में कैसे पलटते हैं, कैसे पॉजिटिव हो जाते हैं। ये आपकी सेल्फ लव को एनहांस करता है, आपको सेल्फ लव हीलिंग सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको इसके बेनिफिट मिल जाएंगे। और स्क्रीन पे नंबर दिया, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हो।